तोप तमंचे छुरे कतरनी पहने चाकू भेज दिए, सीमा की रक्षा करने कई वीर लड़ाकू भेज दिए। चंबल के बीहड़ में अब तो कविताएं लहराती हैं, जितने भी थे हमने चुनकर दिल्ली डाकू भेज दिए। सपत्नीक सहाजी भी बैठे हुए हैं। पहली बार पति पत्नी के जोड़े को एक साथ हंसते हुए देखा। आनंद से रहिए। व्यंग की अपनी परिभाषा बता दी डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने। व्यंग सांसद जी वो होता है जिसमें कहा कुछ जाए, सुना कुछ जाए, सोचा कुछ जाए और समझा कुछ तब होता है व्यंग। व्यंग का अपना एक आनंद है। मुझे तो याद है एक खूबसूरत महिला दौड़ती हुई एक डॉक्टर के पास आई। बोले डॉक्टर साहब मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी है। बोले क्या? बोले मैं जब कभी बियर पी लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे सामने वाले आदमी से मोहब्बत हो गई है, मैं उसे बाहों में भरना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब बोले बीमारी का इलाज बाद में करेंगे, पहले एक एक बियर हो जाए। तालियां खुद बजाओगे या डॉक्टर साहब से कह के बजवाऊंगा? समझ रहे ना आप लोग? सबकी समझ में आ रहा है ना? मैं आपको व्यंग समझाऊंगा सांसद जी, उधर से आप मुझे समझाते चलिए कि आप लोगों की समझ में आ रहा है। व्यंग के लिए कहीं नहीं जाना है, दृष्टि खुली रखिए। महिलाएं यहाँ काफी संख्या में बैठी है। एक बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन आपके बीच में रखता हूँ, व्यंग का सलीका देखना। मुझे तो याद है कॉलेज के दिनों की 30 साल पुरानी सहेलियां, कॉलेज के दिनों की 30 साल पुरानी सहेलियां एक दिन बाजार में मिली। एक सहेली ने दूसरी सहेली को कोहनी मार के कहा, आज मेरे पास बड़ी महंगी महंगी कारें हैं, बंबई जैसे बड़े शहर में बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, हीरे जवाहरात के जेवर हैं, करोड़ों के बैंक बैलेंस हैं, बता तेरे पास क्या है? दूसरी सहेली ने कहा बहना इतना सब कुछ तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कॉलेज के दिनों का एक पुराना सलवार सूट है, वो मुझे अभी भी फिट आता है। अच्छा है, बहुत अच्छा। समझ रहे हो ना आप लोग? अरे समझोगे कैसे नहीं आप? जब साहब पत्नी जी के साथ में बैठ करके समझ रहे हैं तो आप तो इंडिविजुअल बैठे हो। और साहब मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये जो पत्नी है ना, कितनी भी धर्म पारायण हो जाए, पति के प्रति शक का दायरा इनका कम नहीं होता। मुझे तो याद है कल मेरी खुद की पत्नी, सगी पत्नी, क्यों यहाँ क्या कोई दूसरे टाइप की भी होती है? मेरी खुद की सगी पत्नी मुझसे बोली दिल मिलाकर, बोले जी सुनो, आज सपने में मैंने बड़ा बुरा सपना देखा। मैंने क्या देखा? बोले आप अपनी पड़ोसन के साथ में बंबई की चौपाटी पर बाहों में बाहें डाल करके घूम रहे हो। तो मैंने कहा यार ये तो सपना है, सपना तो सपना होता है, इसमें इतने तिल मिलाने की जरूरत क्या है? बोले ये तो मुझे भी पता है सपना तो सपना होता है, तिल मिला तो मैं इसलिए रही हूँ कि जब आप मेरे सपने में इतनी हदें पार कर रहे हो तो खुद के सपने में ना जाने क्या कोई मिलाता हो। ताली कमजोर गए, तालियां ढंग से बजाओ, आनंद आ रहा है ना? अब मेरा परिचय दिया गया, बोले आप चंबल के इलाके से आए हैं, भिंड मुरैना से आए हैं। जैसे ही माइक पे आया तो ये भी चला के बता दिया कि आदमी सही जगह से ही आया। ये मेरे परिचय में हमेशा यही कहा जाता है सांसद महोदय, मेरा तो विजिटिंग कार्ड ही यही है, चंबल के इलाके से आया हूँ। लेकिन 4 पंक्तियां आपको सौंपता हूँ और इस पूरे प्रांगण में कोलाहल देखना चाहता हूँ। तोप तमंचे छुरे कतरनी पहने चाकू भेज दिए, सीमा की रक्षा करने कई वीर लड़ाकू भेज दिए। चंबल के बीहड़ में अब तो कविताएं लहराती हैं, जितने भी थे हमने चुनकर दिल्ली डाकू भेज दिए। तो ये तो आनंद है। मैंने आपसे कहा ना व्यंग के लिए
खुली रखी है, व्यंग हमारे आसपास बिखरा हुआ है। मुझे तो याद है एक शॉपिंग मॉल में से पति पत्नी दोनों बाहर निकल रहे थे। बेटा सुनना, एक शॉपिंग मॉल में से पति पत्नी दोनों बाहर निकल रहे थे। अचानक पत्नी को देख के एक व्यक्ति बोला, हे मल्लिकाए हुस्न, अंधे भिखारी को 5 रुपए दे दे। लुगाई ने जिंदगी में पहली बार हुस्न की तारीफ सुनी, तुरंत पर्स खोला और जैसे ही वो 5 का नोट निकालने को हुई तभी उसके समझदार पति ने उसे डांटा। बोले यार इसे 5 रुपए नहीं पूरे 500 रुपए दे, क्योंकि ये वाकई अंधा है। इधर के लोगों के हाथ अगर किसी दूसरे काम में ना हो संलग्न तो ताली आप ही बजाओ यार। ऐसा क्या है, समझ लेना आप लोग में। एक एक व्यक्ति की समझ में आ रहा है, आ गया सबकी समझ में। अच्छा जिनकी समझ में नहीं आया है उन्हें मैं फिर समझाता हूँ। यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं, आप ये मत देखना कि मैं कह क्या रहा हूँ, आप तो केवल ये देखो कि मैं किस अदा से कह रहा हूँ, बस उस अदा पर आपकी मोहब्बत मिल जाए। देखो मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप हमें सुनने थोड़ी बैठे हो, आप डॉक्टर कुमार विश्वास के लिए बैठे हो। उनके लिए ये जगह आसान बन जाए तो थोड़ा सा देख लीजिए। वैसे आपकी जानकारी में मैं ये बता दूं, मैं भी अच्छा कवि हूँ। व्यंग का अपना आनंद लेना, जिस सलीके से मैंने कहा बस उस सलीके पे आपकी मोहब्बत मिल जाए। महिलाएं खास ध्यान दें, 2 विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थी। 2 विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थी। एक विधवा ने दूसरी विधवा से कहा, मुझे तो इन सुहागिनों को देख के तरस आता है। अच्छा, क्या कर रहे हो? मुझे तो इन सुहागिनों को देख के तरस आता है। इन सुहागिनों से अच्छी तो हम विधवाएं हैं। अच्छा, कम से कम हमें पता तो है कि हमारे पति कहाँ हैं। ताली कम बजा रहे हो यार आप। बहुत अच्छे बेचैनी, क्या बात है। समझ लेना, सबकी समझ में आ रहा है। अच्छा जिनकी समझ में नहीं आ रहा है उनको मैं फिर इस देश की मूल समस्या इतनी सारी गिनाई, सांसद महोदय रोज पत्रकार गिनाते हैं कि देश में ये नहीं हो रहा, देश में वो नहीं हो रहा, देश की मूल समस्या ये नहीं है। देश की जो मूल समस्या है सांसद महोदय आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैंने जब हिंदू का चेहरा लगाया तो मुझे मुसलमानों ने पीटा। क्या बात है। मैंने जब हिंदू का चेहरा लगाया तो मुझे मुसलमानों ने पीटा। मैंने जब मुसलमान का चेहरा लगाया तो मुझे हिंदुओं ने पीटा। बाद में मैंने एक सिख का चेहरा लगाया तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलके पीटा। आखिरी में मैंने एक खूबसूरत लुगाई का चेहरा लगाया, फिर तीनों ने एक दूसरे को पीटा। समझ लेना आप लोग, व्यंग समझ रहे हो ना सब। अच्छा एक आ गए बाद में वो लाला रामदेव, लाला ही है। जब सन्यासी कारोबार करने लग जाए तो काय का बाबा। उन्होंने एक आंदोलन चलाया, उस आंदोलन के चलते हमने उनके कहने से सरकार भी बदल दी। उनने एक नारा दिया, क्या ये सरकार बदल दो हम विदेशों से काला धन लेके आए। काला धन तो नहीं आया। एक दिन मिल गए मुझे फ्लाइट में, बारीक व्यंग है विंध्याचल के लोगों, अगर इशारा समझ जाओ तो मुझे मोहब्बत दे देना। एक दिन मिल गए मुझे फ्लाइट में डॉक्टर साहब। मैंने कहा बाबा जी आपने तो कहा था कि हम विदेशों से काला धन लेके आएंगे, अभी तक नहीं आया। बाबा जी बोले मैंने कहा कमाल है, सन्यासी होके झूठ बोलते हो, जबकि आपने तो बचपन में चाय भी नहीं बेची। देखो इसी वक्त पे चाय आ गई। अच्छा काला धन तो नहीं आया, आप शुरू होता हूँ। काला धन तो नहीं आया, 8 चीते आ गए देश में। नहीं आए देश में 8 चीते आ गए साहब। आपने देखा होगा, समाचारों में पढ़ा होगा, चैनलों के माध्यम से पढ़ा होगा, नामीबिया के जंगलों से लाए गए वो चीते
और मेरे मुरैना जिले के कूनों के अभ्यारण्य में छोड़े गए। चीते जैसे निर्जीव विषय से व्यंग उठा के लाया हूँ, मेरी दृष्टि पर आपकी मोहब्बत मिल जाए। वो नामीबिया के जंगलों से जब 8 चीते हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुए तो नामीबिया के जंगलों में जो बाकी बचे हुए चीते थे, उन्होंने जाते हुए 8 चीतों से कहा, भैया आप लोग जा तो रहे हो, अपना ख्याल रखना, क्या पता हिंदुस्तान की आबो हवा आपको पसंद आए या ना आए। तो वो 8 चीतों ने उत्साहित होकर के सांसद जी कहा, बोले हमारी चिंता मत करो काका जी, हम तो यहीं से बीजेपी ज्वाइन करके जा रहे हैं। What?